बारात विदा हुई। पार्वती डोली में बैठ करके कैलाश पहुंची और कैलाश पे जाकर के सब देवता अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थान किए। सब देवता विदा ले लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए और गिरजा रमण भगवान महादेव पार्वती के सहित कैलाश पर विराजने लगे। श्री नंदिकेश्वर जी कह रहे हैं कि शिवासा भगवान साक्षात कैलास मगमध्य था सौख्यम चा विविधम चक्र गणा सर्वे सुहर्षिता। कैलाश पर भगवान शंकर विराजने लगे। अब देवता प्रतीक्षा में थे कि भगवान शंकर के द्वारा पुत्र होगा और उस पुत्र के द्वारा तारकासुर राक्षस मारा जाएगा। पर देवताओं के वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अभी तक भगवान शंकर के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ। देवता बड़े दुखी थे। तारकासुर ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। तो मोदी जी सब देवता मिलकर भगवान नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी, इंद्र, सब देवता। अभी तक भगवान शंकर के यहाँ कोई पुत्र की सूचना नहीं है। ये तारकासुर हमें बड़ा दुखी किए हुए है, इससे कैसे पीछा छूटे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, हम लोग सब मिलकर भगवान शंकर की शरण में चल के प्रार्थना करें। तो सब देवता मिलकर के और कैलाश पर भगवान शंकर के पास आए। उस समय भगवान शंकर जो है एक वन में पार्वती जी के साथ में थे। सब देवताओं ने बाहर से ही भगवान शंकर को आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतर परमेश्वरा तारकान सुरान सर्वान पाहिना शरणागतान। हे महादेव, आप इस समय क्या कर रहे हैं? हम सब देवता बड़े दुखी हैं, आप प्रकट हो जाइए और हम देवताओं के दुख दूर करिए। जब बार बार देवताओं ने पुकार लगाई तो भोले बाबा उस वन में से निकल के बाहर आ गए। और जैसे ही भगवान शंकर आए तो स्वेच्छा से उसी समय भगवान शंकर का अमोघ तेज जो है वो स्खलित हो गया। अब भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ तो लगता था कि पृथ्वी पर तेज गिरेगा तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। तो अग्नि देवता को कहा कि आप भगवान शंकर के दिव्य तेज को धारण कर लीजिए, क्योंकि आप अग्नि हैं, अग्नि सब कुछ पचा सकती है, इसलिए आप इसको धारण कर लीजिए। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण करके और शिव जी के तेज को चोंच में ले लिया, निगल लिया। उस समय माता पार्वती भी उस वन में से बाहर आई और बड़े क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें अपना स्वार्थ ही नजर आता है और दूसरे का सुख नजर नहीं आता। तो माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सबको श्राप दिया कि तुम सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं। अद्य प्रवृत्ति देवानां बंध्या भार्या भवन्त्वेति देवाश्च दुःखिता सन्तु निखिला मद विरोधना। तुमने मुझसे विरोध किया है, मेरे द्वारा शिव पुत्र का जन्म होना था, पर तुमने वह शिव का अमोघ तेज स्खलित करा दिया है। तुम सबकी पत्नियां भी बंध्या हो जाएं। अग्नि को श्राप दे दिया कि तुमने शिव तेज को धारण किया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, तुम सदा दुखी रहो। अब तो शंकर जी के तेज के द्वारा अग्नि देवता भी जल रहे थे, क्योंकि अग्नि में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शिव तेज को धारण कर पाए। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं को भोजन करना हो तो कैसे करते हैं? हम लोग अग्नि में घी छोड़ते हैं, हवन करते हैं, जौ साकल्य छोड़ते हैं, वो देवताओं को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। तो 3 मुख ऐसे हैं जिनसे देवता भोजन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक तो है अग्नि का मुख, दूसरा है ब्राह्मण का मुख और तीसरा है गाय का मुख। आपको देवताओं को भोजन कराना है, प्रसन्न करना है, बढ़िया गैया मैया को खूब चारा खिलाओ और गैया का पेट भर दो तो देवता अपने आप तृप्त हो जाते हैं। जो गौ माता को बढ़िया गुड़ खिलाता है, हरा घास खिलाता है, उसके
पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। आपके घर में यदि पितृदोष है तो प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाकर के अपने हाथों से गाय की सेवा करो, गाय को हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, और प्रत्येक अमावस्या को गौशाला में जाके गौ सेवा करने लगोगे तो सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और पितृदेवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग तो बड़भागी हैं कि आपके यहाँ इतनी सुंदर गौशाला है। आज हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो जो यहाँ की पंचायती गौशाला है, कितनी सुंदर गौशाला है। लगभग 400-500 गोवंश वहाँ हैं जिनकी खूब सेवा यहाँ हो रही है और आप सब लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, तभी सेवा चल रही है। इसी प्रकार गौ सेवा के कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि गाय यदि प्रसन्न रहेगी तो हमारे जीवन के सारे संकट कट जाएंगे साहब। सारी विपत्तियां गौ माता हरण कर लेती है। एक रोटी भी कोई गाय को खिलाता है ना, तो रोटी खिलाने वाले के बड़े बड़े संकटों का गाय हरण कर लेती है। और प्रतिदिन एक रोटी गाय को निकालने का कोई नियम बना ले, फिर तो कहना ही क्या है, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं कि गाय की सेवा से बड़े बड़े अनिष्ट टल गए, बड़े बड़े संकट समाप्त हो गए। माता जी, हमारे नजदीक की एक घटना है। नजदीक माने हमारे जन्मभूमि के पास की, वृंदावन की नहीं। हम रहते वृंदावन है, हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास। तो हमारे जन्मभूमि के पास में ही एक आचार्य जी कथा सुनाने आए थे, और वो बात करीब अभी से 15 वर्ष पुरानी रही होगी, शायद उससे भी अधिक पुरानी है। तो वो गांव में कोई व्यक्ति थे, वो महाराज जी की सेवा ऐसे ही कुछ करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी कोई संतान घर में नहीं है और विवाह को लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आपने दवाई इलाज कुछ करा? बोले हमने सब इलाज करा लिया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो बोले आप एक काम करो, गाय की सेवा करना शुरू कर दो। गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेगी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना, माने किताबों में पढ़ी घटना नहीं है। किताबों में तो ढेर सारी, आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो गौ सेवा अंक निकलता है, कभी उसको लाइए और उसको पढ़िए, कल्याण का गौ सेवा अंक। उसमें आपको ऐसी हजारों कथाएं मिल जाएंगी कि गौ सेवा से कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं। पर ये हमारे जीवन की प्रत्यक्ष देखी हुई घटना। तो वो कह गए कि गौ सेवा करो और गैया मैया को खूब हरा चारा खिलाओ, खूब गाय पर हाथ फेरो, दोनों पति पत्नी मिलकर गाय की सेवा करना, गौ माता कृपा करेंगी। और गौ माता की सेवा उन्होंने बड़े मन से प्रारंभ करी। और परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ था कि उनके यहाँ सुंदर बेटे का जन्म हुआ। और वो दोनों पति पत्नी जो है फिर वो महाराज जी के पास गए कि महाराज जी गैया मैया की ऐसी कृपा हुई कि आपके आशीर्वाद से 30 वर्षों बाद हमारे यहाँ बेटे का जन्म हो गया। तो भैया गौ माता की कृपा से क्या नहीं हो सकता हा? आप मन लगा के गाय की सेवा तो करो। मोदी जी किसानों के पास गाय रहती है और वो गौ सेवा करते ही हैं घरों में, पर फिर भी वैसा लाभ नजर नहीं आता जैसा होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो गाय को अपनी माता मान करके सेव्य भाव से सेवा नहीं करते, बल्कि उसको पशु मान करके दूध के लिए सेवा करते हैं। यदि पशु मानकर केवल दूध के लिए सेवा होती रहेगी तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। पर यदि आप उसको भगवत भाव से, सेव्य भाव से अपनी मां मान के सेवा करेंगे तो कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। गाय की सेवा से सब सहज में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख से भगवान को भोजन मिलता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आपको कुछ भोजन करने के लिए कोई रखता है तो आप कैसे पाते हैं? कम तो होता ही नहीं। भगवान बोले मैं खाता नहीं हूं, बस देख लेता हूं। भावग्राही जनार्दना सामने रख दिया, मैं उस पर दृष्टि बात करता हूं तो दृष्टि के द्वारा ही मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। जब ये बात कही तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु दृष्टि से तो आपको आनंद मिल जाता है, ठीक है, पर जब तक स्वाद ना लिया जाए,
अरे जो जीभ से जो स्वाद मिलता है वो आंखों से थोड़ी मिलेगा। तो कभी स्वाद लेने की इच्छा हो, बढ़िया रबड़ी मालपुआ रखा है, आपका मन हो के चख के देख लो, तो कैसे चखोगे? तो भगवान बोले कि जब मुझे चखने का, स्वाद लेने का कभी मन होता है तो ब्राह्मणों की जिह्वा में प्रतिष्ठित हो जाता हूं, और वो ब्राह्मण प्रेम से जीवते हैं तो उसी का स्वाद लेकर मैं आनंदित हो जाता हूं। तो आप चाहते हैं कि भगवान को जिमाएं, तो बढ़िया भगवान के प्यारे संतों को, ब्राह्मणों को जिमाइए, भगवान उससे तृप्त हो जाते हैं। और तीसरा है यज्ञ करना। हर गृहस्थ को अग्नि की उपासना करने का शास्त्रीय विधान है। केवल शादी ब्याह कर लेने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं हो जाता, बल्कि गृहस्थ धर्मों का आचरण करने से व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबके अपने अपने धर्म हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य के धर्म क्या है, वानप्रस्थी के धर्म क्या है, सन्यासी के धर्म क्या है। तो जहां गृहस्थ धर्मों का, जहां धर्मों का आचरण है कि कौन से आश्रम को क्या धर्म पालन करने चाहिए, वहां गृहस्थ के लिए धर्म लिखे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अब आजकल अग्नि की उपासना नहीं रह गई। पुराने समय में हमारे घरों के चूल्हे में भी अग्नि हमेशा स्थिर रहती थी। आप लोगों में से बहुत माताओं को ये बात याद होगी, अपने चूल्हे में अग्नि बना के दबा के रखते थे, अग्नि खत्म नहीं होती थी। अच्छा, कितनी माताओं को ये बात याद है कि चूल्हे में अग्नि हमेशा बनी रहती थी? अभी भी कहीं कहीं परंपरा शायद सुरक्षित हो। गृहस्थ व्यक्ति को अग्नि का बड़ा महत्व कहा गया है। अब आजकल हमारे जीवन शैली अलग ढंग की हो गई है, ना कंडे हैं, ना चूल्हा है, गैस चूल्हे में काम चल रहा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? यदि हो सके तो प्रतिदिन अग्नि जला करके हवन करना चाहिए। अग्नि जलाओ, अग्नि का पूजन करो, उसमें ज्यादा नहीं तो 5 आहुति 11 आहुति गाय के घी से डाल दो, धुआं होगा। आप ज्यादा आहुति मत डालो, साकल्य डालोगे धुआं निकलेगा। तो गाय का, सुंदर देसी गाय का घी घर में रखो, और देसी गाय के घी से 5-7 आहुति अग्नि में डाल दो, सारे देवता प्रसन्न रहेंगे और घर के सारे अनिष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आप कहो कि प्रतिदिन संभव नहीं है, तो प्रत्येक अमावस्या का नियम बना लो, पूर्णमासी का नियम बना लो कि अमावस और पूर्णिमा के दिन हम थोड़ी सी अग्नि जला के और उसमें घी की आहुतियां डालेंगे। पर ध्यान रखना, वो घी जो है पैकेट का ना हो, भैंस का ना हो, जर्सी गैया का ना हो, भारतीय देसी गैया के घी से ही हवन करने का विधान है। देसी गाय के घी से 5 आहुति भी देते हो तो वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन बनती है, देवता प्रसन्न होते हैं। अग्नि देवता दुखी थे, सब देवताओं को लगा कि यदि अग्नि देवता दुखी रहेंगे तो फिर हम देवताओं को भोजन तो अग्नि के द्वारा मिलता है, तो अग्नि के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि को स्वस्थ करना है। तो फिर भोले बाबा की प्रार्थना करिए, हे महादेव आप कृपा करिए ताकि देवता सुखी हो जाएं। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। भोलेनाथ ने कृपा करके कहा कि अग्नि के द्वारा ये शिव तेज जो है उगल दिया जाए। तो अग्नि नारायण देवता ने वह शिव तेज उगल दिया और वह शिव तेज गंगा जी में छोड़ दिया गया। अब गंगा जी के द्वारा बहता बहता तीर्थराज प्रयाग में आ गया। और वो ऐसी भी कथा है माता जी कि अग्नि ने क्या किया कि अग्नि जल रही थी, उस सप्त ऋषियों की पत्नियां आई तो वो ठंडी में स्नान किया प्रयाग में, तो सोचा कि अग्नि में हाथ सेक ले। हाथ सेकने के लिए गई। अरुणधति ने मना किया कि इस समय इतनी ठंडी में यहाँ अचानक अग्नि जल रही है, हो सकता है कोई देव माया हो, हमें नहीं जाना चाहिए। तो अरुणधति तो नहीं गई, बाकी 6 ऋषियों की पत्नी वहां पहुंच गई। तो अग्नि में उन्होंने हाथ सेके तो अग्नि की ज्वालाओं से वह शिव तेज जो है उन स्त्रियों के, उन ऋषि पत्नियों के अंदर प्रविष्ट हो गया और वो गर्भिणी हो गई। बाद में ऋषियों ने उनका तिरस्कार किया तो उन्होंने उस शिव तेज को त्याग दिया। वो हिमालय पर गया और हिमालय पर एक सरकंडे के वन में जाकर एक बालक का रूप उसने धारण कर लिया और वो ही बालक स्वामी कार्तिकेय कहलाए। बोले कार्तिकेय भगवान की।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय जी प्रकट हुए। उस समय विश्वामित्र जी वहां से निकले तो उस बालक ने कहा कि आप मेरे संस्कार कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मैं तो क्षत्रिय हूं, अभी मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे संस्कार नहीं कर सकता। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि यदि आप मेरे संस्कार करेंगे तो आज से ही आप ब्रह्म ऋषि कहलाएंगे, आपको मैं ही ब्रह्म ऋषि पद प्रदान करता हूं, क्योंकि वो तो शिवतेज से बालक उत्पन्न हुए, महान तेजस्वी बालक है। उस समय विश्वामित्र जी ने इनका नामकरण आदि संस्कार किए और फिर कृतिकाओं के द्वारा इनका पालन हुआ। 6 कृतिकाओं ने पालन किया, इसलिए ये 6 मुख वाले सड़ानन हो गए। फिर पार्वती जी को इनका स्मरण आया। शिवगणों के द्वारा पार्वती जी ने कार्तिकेय जी का पता लगाया और कार्तिकेय जी को कैलाश पर बुलाया और बड़ा दिव्य उत्सव कार्तिकेय जी का हुआ और कार्तिकेय जी आके कैलाश पे विराजमान हुए। फिर सब देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, अलग अलग अस्त्र शस्त्र देवताओं ने प्रदान किए और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी इनको बनाया। सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को बनाया, इसीलिए स्वामी कार्तिकेय कहा जाता है। आपने गौर किया होगा कार्तिकेय जी के नाम में स्वामी शब्द जुड़ा हुआ है, कार्तिक स्वामी। तो स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड का स्वामी नियुक्त कर दिया, मालिक बना दिया। फिर उन्होंने देवताओं को साथ में लेकर के देवताओं के सेनापति बनकर के तारकासुर के साथ में युद्ध किया और बड़े विशाल युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और तारकासुर को मार के सब देवताओं को उनका अधिकार प्रदान कर दिया। सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आप लोगों में थोड़ी सुस्ती आ रही है तो मोर पंख वाले को स्मरण करते हुए वृंदावन बिहारी को और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा ताली बजाते हुए आनंद से मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते कि हमें भी मोर पंख वाले मिल जाएं? कौन कौन कन्हैया को प्राप्त करना चाहता है? तो जरा झूमते हुए चुराया मेरा सेन चला, लगी आस मेरे मन में गई थी वृंदावन
थी आस मेरे मन में, गई थी वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मुझे मुरली वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। तेरे बात चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मुझे मुरली वाला मिल गया। बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगाने लगी तन मन में, ढूंढ रही मन मन में, लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मन मन में। मुझे गौ वाला मिल गया और पगवाला मिल गया, मोर
पंख वाला, मोर पंख वाला, मोर पंख वाला। मिल गया। बोले सदेव शंकर भगवान की जय मोर पंख वाले की जय हो। हरे मोर पंख वाला मिल गया मुझे मुरली वाला मिल गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो तारकासुर के जो पुत्र हैं वो तपस्या करने के लिए चले गए। मोदी जी, इस तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ये तीनों सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए और 1000 वर्षों तक इन्होंने कठोर तप किया। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी पधारे, वरदान मांगो। तीनों बोले हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है। अच्छा, राक्षसों का पहला वरदान क्या रहता है? हम अमर हो जाएं, हम मरे ना। राक्षस यही चाहते कि हम भले ही सबको मारें पर हम ना मरें। और जिसमें ऐसी भावना है कि हम भले ही सबको कुछ करते रहे पर हमें कोई ना करे, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अच्छा, आपने किसी भी भक्त को ऐसा देखा है कि कोई भक्त ने ये मांगा हो कि हम मरे नहीं? भक्त लोग क्या मांगते हैं? भक्त तो हमेशा यही वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, और कुछ नहीं चाहते। आप चाहे तो भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव जी महाराज को देख लीजिए। कोई भी भगवान का भक्त है वो क्या मांगता है? अर्थ न धर्मो न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये भक्तों की मांग है। हमें ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। प्रभु आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, और कोई वरदान हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, जब राम जी राज सिंहासन पर विराज गए, रावण आदि मारे गए और वन में से लौट के राम जी राज सिंहासन पर बैठ गए, तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि हनुमान जी की ओर राम जी देख रहे हैं और बार बार हनुमान जी को देखते हैं। और जैसे हनुमान जी को लगता है कि शायद राम जी कोई आज्ञा देने वाले हैं, तो हनुमान जी राम जी की तरफ देखते हैं। और जैसे ही हनुमान जी राम जी को देखे तो राम जी इधर उधर नजरें चुरा के इधर उधर देखने लगते हैं। बड़ी देर हो गई, राम जी हनुमान जी को देखते और हनुमान जी जैसे ही देखे तो राम जी नजरें घुमा लेते। तो जानकी जी ने पूछा कि ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले कि देखो ऐसा है कि किसी से कर्जा ले लो और चुका ना पाओ। कर्जा तो हो गया, तो चुक नहीं रहा है, तो जैसे ही साहूकार सामने आता है तो नजरें नहीं मिला पाते। तो बोले हनुमान ने हमारी इतनी सेवा करी है कि हम इनकी सेवा के कर्जदार हो गए। हनुमान की सेवा के हम कर्जदार हैं, कर्ज चुक नहीं रहा है, इसलिए नजरें मिलाने में संकोच होता है। हनुमान जी बोले सरकार ऐसा मत कहिए। अरे मैं तो आपका दास हूं, आपके चरणों का सेवक हूं, तो आप मेरे लिए ऐसे क्यों कह रहे हैं? राम जी कहते हैं नहीं नहीं भरत भाई कपि से उरण हम नाही, भरत भाई कपि से उरण हम नाही। हम इन हनुमान के ऋणों से उरण नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? राम जी बोले देखो मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। लंका पे विजय प्राप्त करी, वहां का पद मैंने विभीषण को दे दिया। किष्किंधा पर विजय प्राप्त करी, बाली को मारा, वहां का पद मैंने सुग्रीव को दे दिया। पर हे वानर हनुमान, मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया। हनुमान जी ने कहा सरकार आप मुझे संकोच में मत डालिए। अच्छा आप एक बताओ कि जिन पदों को आप चर्चा कर रहे हैं
इन पदों में तो भूत लगा हुआ है कि नहीं? भगवान बोले भूत कैसे लगाए? बोले जब भी कोई पद पर बैठता है और जैसे पद से हटता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है भूतपूर्व। इसका मतलब ये पद में भूत लगा था। और आपकी ऐसी कृपा है कि महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच, तो भूत वाले पद पर मैं कैसे बैठ जाऊंगा? राम जी बोले देखो ये तो सब ठीक है, पर कोई पद तो तुम्हें मिलना चाहिए था। तो हनुमान जी क्या बोले? भगवान आपने विभीषण जी को एक पद दिया है, सुग्रीव को एक पद दिया है, और आप भी अयोध्या के एक ही पद पर बैठे हैं, पर मुझे एक नहीं मुझे तो दो दो पद मिले हैं। और राम जी के दोनों चरण पकड़ के कहा कि मुझे राम पद मिले हैं। दोनों चरण पकड़ लिए। पैर को पद भी बोलते हैं ना, तो बोले जिसको राम पद मिल जाए उसको दुनिया के किसी पद की चाह नहीं रहती है, जिसको राम पद मिल गया। इसी प्रकार गंगा के तट पर रहने वाला वह केवट, जब राम जी को गंगा पार लगा दिया तो राम जी को लगा इसको कुछ दिया नहीं, तो केवट बोल रहा है सरकार मुझे आपने बहुत कुछ दे दिया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारे। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। राम जी ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, तुम्हें क्या मिल गया? पता है केवट ने क्या कहा? प्रभु याद करिए जब मैं आपके चरण धो रहा था, पहली बात तो यह है कि मुझे आपके चरण धोने को मिल गए। भोले बाबा आपका इतना भजन करते पर भगवान शंकर को आपके चरण नहीं मिले, चरण धोने का अवसर भी नहीं मिला। आपके चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में भगवान शंकर सिर पे धारण करते हैं। और मैं कितना बड़भागी जो आपके दोनों चरण मिल गए। और जब मैं आपके चरण धो रहा था माताजी, बड़ा सुंदर दृश्य था कि गंगा जी के किनारे पर राम जी खड़े, केवट कठौते में पानी ला के चरण धो रहा है। अब एक चरण धोया और नीचे रखा, दूसरा चरण ले लिया तो पहला चरण जो गीला था उसमें फिर रज लग गई। केवट बोला गड़बड़ हो गई, फिर रज लग गई, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा इसका ये नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एक पैर गीला रहेगा फिर उसमें धूल लगेगी, फिर दूसरा धोएगा, ये तो तमाशा करता रहेगा। राम जी बोले धोने दो धोने दो। अच्छा एक पैर उसने कठौते में रखा तो राम जी एक पैर से खड़े हैं। आपने ऐसे भक्त तो देखे होंगे जो भगवान के लिए एक पैर से खड़े हों, पर केवट ऐसा भक्त है जिसके सामने राम जी एक पैर से खड़े हुए हैं। तो केवट कह रहा है सरकार आप मेरे सामने एक पैर से खड़े हो गए और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? राम जी बोले नहीं कुछ तो मिलना था। केवट बोला सरकार जब आप एक पैर से खड़े थे तो आपको लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि केवट रगड़ रगड़ के पैर धो रहा है। राम जी एक पैर से खड़े। राम जी बोले भैया जल्दी करो, लगता है चक्कर आ जाएंगे, गिर जाऊंगा। केवट बोला सरकार गिरने का डर लगता है तो ऐसा करो आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, मेरा मस्तक पकड़ लो। और राम जी को लगा कि ये तो बड़ी देर लगाएगा, इसलिए इससे सिर पे दोनों हाथ रख लेता हूं। तो केवट बोला सरकार आपके चरण मेरे हाथों में और आपके दोनों हाथ मेरे मस्तक पर, इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल गया, मुझे और क्या चाहिए? नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे क्या नहीं मिल गया? राम जी बोले वाह भैया तुमने तो मेरी बातों का बड़ा अच्छा अर्थ लगाया कि क्या मिल गया, पर मैंने कोई रुपया पैसा कौड़ी कुछ दी तो नहीं। केवट कह रहा है प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि आपका चरणामृत मुझे तो मिला ही। आपने कथा सुनी होगी, राम कथा में एक कथा आती है कि जैसे चरण धो लिए तो राम जी ने कहा भैया चरण धो लिए अब तो संतुष्ट हो गए। बोले हाँ अब उतारो पार। केवट बोला सरकार मेरा नियम है जो पहले आता है उनको पहले पार लगाता हूं, जो बाद में आता है उनको बाद में पार लगाता हूं। लक्ष्मण जी बोले सवेरे से तो हम ही खड़े हैं और तो कोई आया नहीं, अब किसकी बात करने लगा? केवट बोला छोटे सरकार
जरा शांत होके सुनिए तो सही, मैं किसकी कह रहा हूं। अरे मेरे पूर्वज तरने के लिए पहले किनारे पे खड़े हैं, मेरे पितृ, मेरे पूर्वज। अभी तक उनका कोई तर्पण वगैरह हुआ नहीं, तो राम जी के चरणामृत से मैं पहले अपने पूर्वजों का तर्पण कर दूं ताकि मेरे पूर्वज तर जाएं। तो पहले पूर्वजों को पार लगाऊंगा, फिर आपको पार लगाऊंगा। तो पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदित गयो ले पार। राम जी के चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण किया, उसके पितृ पार हो गए। केवट कह रहा है सरकार सबसे बड़ा ऋण है पितृ ऋण। मैं अपने पितरों के ऋण से पूर्ण नहीं हुआ था, पर आपका चरणामृत मिला, आपके चरणामृत से मेरे पितृ तर गए, और पितृ तर गए तो मेरा पितृ ऋण से मुक्ति मिल गई। तो इतने बड़े ऋण से आपने मुझे छुड़ा दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं नाथ आज मैं काह न पावा, आज मैं काह न पावा, मिटे दोषो तो तारे लावा, मिटे दोष दारिद भावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु मिटे दोष। मेरे अंदर अनेक दोष हैं, पर दोषों को मिटाने की क्षमता गंगा जी में है, और वो गंगा जी आपके चरणों से प्रकट हुई हैं। पर गंगा जी हमारे दोषों को भले ही नहीं धो पा रही थी, पर आपके पतित पावन चरण मिल गए, तो आपके चरणों का आश्रय पाकर मेरे दोष मिट गए, मिटे दोष। और मेरी अटपटी बातें सुन के आप हंस पड़े, बहसे करुणा ऐन। तो मेरी अटपटी बातें सुन के आप हंस पड़े तो मेरे दुख मिट गए, मिटे दोष दुख दारिद। आप जैसे रघुनंदन श्री राम मेरी नौका में बैठ गए, तो सच कहिए तो मैंने आपको पार नहीं लगाया, बल्कि आप मेरी नाव में बैठे तो मेरी नैया पार लग गई। तो प्रभु मेरे दारिद्र मिट गए, मिटे दोष दुख दारिद। अच्छा और बड़ी बात, मोदी जी केवट कह रहा है सरकार जब आप मेरे घाट पे आने वाले थे तो मैंने सोचा था राम जी आएंगे तो मांगूंगा, और इतना मांगूंगा कि जीवन में किसी और से कुछ मांगने की चाह ना रह जाए, आवश्यकता ना रह जाए। राम जी ने कहा पर विचार बदल क्यों गया? बोले इसलिए कि जब आप घाट पर आए तो सबसे पहला काम आपने मांगने का किया, मांगी ना वो केवट मांगी ना केवट मांगी ना केवट मांगी ना केवट आना, कहूँ तुम्हारा मरम में जाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट बोला सरकार सारी दुनिया जिस दरबार में मांगती है वो राम जी मेरे घाट पे आके मुझसे मांग रहे हैं, तो आपने मेरी दरिद्रता मिटा दी। बोले दुनिया का दाता मेरे सामने हाथ फैला रहा है, तो आपने मुझसे मांग के मुझे बड़ा बना दिया, तो अब दे के छोटा मत बनाइए सरकार। अब आपने मुझे बड़ा बना दिया तो बड़ा बना रहने दीजिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। राम जी बोले कुछ तो ले लो। जानकी जी ने कहा केवट भैया कुछ ले लो। केवट बोला माता जी मुझसे पहले इन चरणों को धोया है जनकराज जी ने, और जनक जी ने चरण धो करके अपनी बेटी राम जी को दे दी,
और मैं कैसा चरण धोने वाला कि उसी बेटी जानकी की अंगूठी उतराई में ले लूं, मैं कुछ नहीं ले सकता। मुझे तो राम जी के चरण मिल गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु मुझे आपके चरण मिल गए, मुझे सब मिल गया। और यही भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति मिल जाए। जो भगवान से अन्न मांगता है, धन मांगता है, दौलत मांगता है, वो भक्त नहीं है। ना भक्तो ना भृत्यो स वणिक। वह प्रहलाद जी कह रहे हैं वो तो वणिक है। 4 आने का कपूर जलाएंगे और क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। है? भगवान भी कहते होंगे भैया इनसे बड़ा परेशान है। जब भी आते हैं बड़ा लंबा मांग पत्र लेके आते हैं, ये दे देना, ये दे देना, ये कर देना, वो कर देना, जैसे भगवान इनके काम करने ही बैठे हैं। अरे भगवान के मंदिर में जाओ तो ज्यादा मांगना छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सब जानते हैं कि नहीं जानते? भगवान सब जानते हैं तो उनको यह भी पता होगा हमें क्या चाहिए। वो ये भी जानते होंगे कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो फिर उनके सामने जाके मांगना क्यों? हम तो प्रेम से उनकी स्तुति गाएं, उनकी पूजा करें, और जो हमारे लिए वो अच्छा समझेंगे अपने आप दे देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप दे देंगे। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है, और जो मांगता है वो भक्त नहीं होता है। भक्त कभी मांगता नहीं है, और जो मांगता है वो कभी भक्त नहीं होता है। तो इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। कौन है तीनों भाई? तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। ब्रह्मा जी से कहा हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है। तो तीनों बोले कि हमें ऐसे 3 दुर्गम नगर दो जो किसी के द्वारा जीते ना जा सकें, जो अजय हो, अभेद्य हो, अद्भुत हो। कि पुराणी त्रीणि नो देहि निर्मायात्मद्भुतानि सर्व संपत् समृद्धधानि प्रदृश्यानि विभो। आप हमें ऐसे 3 नगर प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही 3 नगर मिलेंगे, पर तुम्हारी मृत्यु भगवान शंकर के द्वारा होगी। ये तीनों बड़े होशियार थे मोदी जी, तीनों ही बड़े सदाचार में लग गए, भगवान शंकर की भक्ति में लग गए। ब्रह्मा जी ने मय दानव के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया। एक आकाश में स्थित है जिसमें तारकाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई, जो स्वर्ण से बना हुआ है, सोने का नगर है। दूसरा स्वर्ग में स्थित है जो चांदी का है, जिसमें कमलाक्ष ने अपनी राजधानी बना ली। और तीसरा नगर जो था वो पृथ्वी पे था, वो लोहे का था, उसमें वज्रमाली अपनी राजधानी बना लिया। अब तीनों ही बड़ा उपद्रव मचाने लगे, देवताओं को दुखी कर दिया, साधुओं को सताने लगे। ब्रह्मा आदि सब देवता भगवान शंकर के पास गए, जाके स्तुति करी, हे महादेव इस तीनों भाइयों से हमारी रक्षा करिए। कि नमो हरि रूपाय भूत संहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन् महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। खूब भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर ने कहा देखो इन राक्षसों को मैं अभी नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा क्यों? बोले इस समय ये तीनों बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। भले ही वो राक्षस थे मोदी जी, लेकिन वो तीनों जो है बड़े सदाचार से रहते थे, संध्या करते थे, अग्निहोत्र करते थे, शंकर जी का पूजन करते थे। बस तकलीफ ये थी कि वो दूसरों को दुख पहुंचाते थे, तकलीफ देने वाले थे। सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए, आप कुछ करिए। तो भगवान विष्णु ने
सब देवताओं को एक यज्ञ करने के लिए कहा। बड़ा विशाल यज्ञ किया गया। उस यज्ञ से हजारों जो है भूतगण प्रकट हुए, जो उन तीनों पुरों से युद्ध करने के लिए, तीनों भाइयों से युद्ध करने तीनों पुरों में गए। पर ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई घुस नहीं सकता, तो सारे वो भूतगण जल के भस्म हो गए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, इनको कैसे मारा जाए। तो भगवान विष्णु ने एक मुंडी को प्रकट किया। ये मुंडी का यहां प्रसंग है। मुंडी माने एक तपस्वी सा देखने में लगता है, कोई तपोधन है, पर वो तपस्वी नहीं थे। वो लोगों को सदाचार से भ्रष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रकट किया कि मायन मायामयम शास्त्रम तद षोडश सहस्त्रकम स्रोत स्मार्त वृद्धम चावर्णाश्रम विवर्जितम। एक 16,000 श्लोकों का ग्रंथ प्रकट किया भगवान विष्णु ने, जो स्रोत स्मार्त धर्मों से विरुद्ध था, जिसमें शास्त्र के विरुद्ध बातें लिखी हुई थी। वो क्यों बनाया? इन तीनों भाइयों को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए। क्योंकि ये तीनों भैया जब तक भजन में लगे रहेंगे, सदाचार करेंगे, वेद मार्ग के अनुसार चलेंगे, तो ये मारे नहीं जाएंगे। और ये मारे नहीं गए तो ये देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको सताते रहेंगे। इसलिए इनको धर्म भ्रष्ट करके मारना अनिवार्य हो गया। उस शास्त्र में लिखा था कि ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है, सब यही है, खूब मौज करो। आजकल ऐसी बातें बहुत चल रही हैं। तमाम लोग ऐसे आते, बोले अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यही है। उस शास्त्र में लिखा था मोदी जी, यही व स्वर्ग नरक प्राप्यो नान्यथा पुनः। मरने के बाद कोई स्वर्ग वर्ग नहीं होता, सब यही है, खूब मौज करो। उसमें लिखा था कि न स्नान करने से कुछ होता, न दान करने से कोई लाभ है, श्राद्ध वगैरह, मरे लोगों को क्या अन्न देना, अरे मरे लोग कहीं आते हैं क्या? व्रत करना बेकार है, भूखा मरने से क्या फायदा, ये पर्व वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब बेकार की बातें। ऐसी उस शास्त्र में धर्म विरोधी बातें लिखी थी। आप लोग मत समझ लेना ये बात सत्य है। देखो, श्राद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। पुत्र किसे कहते हैं? जीते जी अपने माँ बाप की मन लगा के सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, और मरने के बाद विधि पूर्वक उनका दशगात्र और श्राद्ध तर्पण करे, वही पुत्र कहलाने के योग्य है, वरना पुत्र पुत्र नहीं है। मरने के बाद उदारता पूर्वक उनका दशगात्र आदि करे, और प्रतिवर्ष उनको तर्पण, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आएगा, आप लोगों क्या श्राद्ध पक्ष मनाते हैं? सब लोग रखते हैं घर में। श्राद्ध पक्ष में सभी माताएं ध्यान रखें, 16 दिन तक अपने घर को विशेष पवित्र रखें। वैसे तो आप हमेशा ही रखती होंगी, पर उन 16 दिनों में तो बहुत ज्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि हमारे जो भी पितृ देवता हैं वो उन 16 दिनों में हमारे घर आते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और उनको आशा लगती रहती है कि हमें कोई भोजन देगा, हमें जल देगा। तो हमारा कर्तव्य है कि 16 दिन तो उनको विधि पूर्वक जल दे करके तर्पण करें। तर्पण अवश्य करना चाहिए। 16 दिनों तक शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाएं, और वो पवित्र भोजन पहले अपने पितरों के निमित्त निकालें। प्रतिदिन एक थाली लगा के अपने पितरों का स्मरण करें, पितरों के नाम से रख दें, बाद में वो भोजन गाय को खिला दें। पितरों के नाम से 16 दिन भोजन अवश्य निकलना चाहिए। हो सके तो 16 दिन ब्राह्मण जिमाएं, ना हो सके तो हमारे माताजी की तिथि, पिताजी की तिथि, दादा दादी जो तिथि याद हैं, उन तिथियों में ब्राह्मणों को भोज कराएं। गो माता के लिए ग्रास निकालें। पितरों का पूजन जो नहीं करता है उसको दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। तुमने मनुष्य शरीर प्राप्त करके कोई बढ़िया आचरण नहीं किया, पितरों का अर्चन नहीं किया, अब तुम्हें मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप चाहती हैं कि हमारे घर में खूब धन धान्य रहे, तो श्राद्ध पक्ष में खूब पितरों को प्रसन्न करिए। आपके पितृ प्रसन्न होकर जाएंगे तो आपको खूब आशीर्वाद देके जाएंगे और घर में खूब धन धान्य रहेगा। 16 दिन तक, 16 श्राद्ध में घर के बाहर दहली पर एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाइए, तिली के तेल का।
अथवा देसी गाय के घी के तेल का, वो देसी गाय के घी का, या तो घी का या तिल के तेल का दीपक पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को भी अपने पितरों के नाम से दीपक जलाइए। अमावस जो है वो पितरों की तिथि होती है, अमावस को पितरों के नाम से दिया जलाइए, उनके नाम से पीपल के पास में कुछ भोजन की सामग्री रख दीजिए, पीपल के पास दीपक रख दीजिए, जल का घड़ा रख दीजिए। हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे। हमारे सनातन धर्म का मूल है स्नान, दान, व्रत, श्राद्ध, ये सब मूल है हमारे सनातन का। पर उन त्रिपुर को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए जो शास्त्र बनाया उसमें इन सब कार्यों का विरोध किया गया था। बोले नहाना धोना बेकार है, ये कोई जरूरी नहीं है, श्राद्ध नहीं करें, ऐसी बातें उसमें लिखी थी। तामस धर्म का प्रचार करने वाला वह पंथ प्रकट हुआ और 4 शिष्यों को लेकर के वह मुंडी उस ग्रंथ को, उस शास्त्र को लेकर के त्रिपुर के नगर में गए। और उस नगर में कोई भी त्रिपुर की इच्छा के बिना घुस नहीं सकता था, इनको प्रवेश ही नहीं मिला। तब इन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने देवर्षि नारद को भेजा और देवर्षि नारद वहां गए और नारद जी ने जाकर के प्रशंसा करना प्रारंभ किया। अरे भैया क्या बताएं, अभी तक तो हम ऐसे ही भटक रहे थे, अब बढ़िया गुरुजी मिले, ऐसे बढ़िया गुरुजी मिले हैं कि क्या कहना। तो तीनों भाइयों ने पूछा ऐसे कौन से गुरुजी मिल गए? अरे बोले अरिहन नाम के गुरुजी हैं। अब आंखें खुली कि सच्चा धर्म क्या है। त्रिपुर ने कहा कि भाई ऐसे हमें भी मिलना चाहिए। तो नारद जी ने कहा हम बुलाते हैं। नारद जी गए और उन मुंडी को जो है बुलाया। अब वो मुंडी महाराज जब आए तो तीनों भाइयों को उन्होंने कहा पहले हमसे दीक्षा लो तब हम उपदेश देंगे। तो तीनों भाइयों ने उन मुंडी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला मंत्र दिया अहिंसा परमो धर्मा पापात्मा प्रपीडनम। अहिंसा ही परम धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये आप शंकर जी का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ये बंद करो। ये नहाना धोना श्राद्ध तर्पण सब बंद करो। तो उन असुरों ने तर्पण करना, श्राद्ध करना, संध्या करना, पूजा करना सब छोड़ दिया और तर्पण पूजन होम इत्यादि जब छोड़ा तो धीरे धीरे वो पुण्य से रहित हो गए। शिवार्चन उन्होंने त्याग दिया माता जी, और शिवार्चन त्यागा तो लक्ष्मी माता उनको छोड़ के चली गई, राज्य लक्ष्मी ने त्याग कर दिया। फिर वह धर्म विरोधी हो चुके थे। सब देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना करी अब आप मारिए। तो भगवान भोलेनाथ दिव्य रथ में बैठ करके, ऐसा नहीं है कि केवल नंदी जी पे बैठते हैं, हमारे भोले बाबा बड़े सुंदर रथ पे बैठे, जिस रथ में धनुष बाण आदि आदि अनेक अमोघ शस्त्र रखे हुए थे। कि रथम चा सारथिम दिव्यम कारमुकम सरमुत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यात्तम चिरम। बड़ा अद्भुत वह दिव्य रथ था, उसमें भोले बाबा विराजे और युद्ध करने के लिए दानव के पास पहुंच गए। उन तीनों भाइयों से युद्ध हुआ और तीनों को भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया और तीनों को मारने से भगवान शंकर का नाम हो गया त्रिपुरा। भगवान शंकर का नाम हुआ त्रिपुरारी। 3 उन राक्षसों को मारने से नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी भगवान की जय हो। त्रिपुर नाम के राक्षसों को दहन करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। हमारे राम जी का नाम है खरारी। खर नाम के राक्षस को मारने से खरारी। भोले बाबा है त्रिपुरारी। त्रिपुर नाम के दैत्य का वध करने से भोले बाबा त्रिपुरारी कहलाए। तो जो कोई भी इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। वो भगवान शंकर के कृपा का प्रसाद बन जाता। भगवान शंकर उस पर खूब प्रसन्न होते हैं। बोले त्रिपुरारी भगवान की। भगवान शंकर ने त्रिपुर को दहन किया, देवता सुखी हो गए और सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए।